हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग टैली में कुछ एंट्रियां करना सीखेंगे जो बिल वाइज लेजर होगा और कुछ क्वेश्चन होंगे, कुछ स्टॉक आइटम से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो यही सब आज हम लोग सीखेंगे। तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन होगा, उसको आप एक्टिवेट कर लीजिए, क्योंकि हर आगे आने वाला भी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो आइए, आने से पहले कुछ हम लोग बात कर लेते हैं कि हमको अभी पहले क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले यहाँ जो है लेजर बनाना है, जो लायबिलिटीज और एसेट्स है, ठीक है, उसका लेजर बनाना है, उसमें अमाउंट डालना है। तो ये लेजर बनाने से क्या फायदा, क्यों पहले लेजर बनाया जाता। तो जैसे अगर हम लोग कॉपी में बनाते हैं स्टूडेंट, तो पहले हम लोग को एंट्री करना होता है, फिर लेजर बनाना होता है। पर टैली में जो है वो जस्ट अपोजिट हो जाता है, यहाँ पे पहले लेजर तब जर्नल। क्योंकि अगर आप घर में गए हैं और जब खाना बना रहे हैं उस समय आपको कुछ मसाले की जरूरत होगी। अगर आपके यहाँ मसाले नहीं है तो खाना बनेंगी नहीं। उसी तरह यहाँ एंट्री करने के लिए लेजर की आवश्यकता होती है, लेजर रहेगा नहीं तो एंट्री होगा नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लेजर बनाते हैं। लेजर कैसे बनाएंगे, तो स्टूडेंट कंपनी बनाने के लिए हम आप लोग को बता दिए हैं पहले ही। अगर अभी भी कुछ डाउट है तो मेरा पहला पार्ट टैली का जाके आप हमारे चैनल से देख सकते हैं। आप अपने फोन से सर्च कीजिए टैली विथ प्रदीप कुमार, उसमें मेरा है टैली का फर्स्ट क्लास दिया हुआ, जिसमें कि कंपनी बनाने सिखाया गया है। तो आप उससे कंपनी बना सकते हैं, कंपनी हटा सकते हैं। तो आप कंपनी बना लीजिए, और मेरा ये कंपनी बना हुआ है। लेजर बनाने के लिए स्टूडेंट बताए थे शॉर्टकट ALC। तो ALC का मतलब ए से अकाउंट्स इन्फो, इसके बाद लेजर। स्टूडेंट टैली में माउस का कोई काम नहीं होता है, तो वो हम सिर्फ बताने के लिए कर देते हैं कभी कभी। तो यहाँ पे लेजर पे क्लिक किए, फिर क्रिएट करना है। क्या है वो चीज हम लोग को देखना है। सबसे पहले जो है कि यहाँ पे दिया हुआ है पार्टनर्स कैपिटल, जो कैपिटल अंदर है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल। कैपिटल अकाउंट के अंदर है, फिर इंटर। पहले हम लोग डायरेक्ट सेव करते रहे थे, अब क्या करना है कि यहाँ पे बैलेंस लिखना है। कितना है बैलेंस, 1,50,000। तो 1,50,000 लिख दिए। ठीक है, और एक्सेप्ट कर देंगे। इसके बाद क्या है, तो इसके बाद है शेयर्स कैपिटल। हम लोग के यहाँ लिखना होगा शेयर कैपिटल। कैपिटल अकाउंट के अंदर ही है। इसका बैलेंस कितना है, तो इसका बैलेंस 2 लाख रुपया है। ठीक है, इसके बाद क्या है रिजर्व, जो रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर है। इसका ओपनिंग बैलेंस कितना है, तो इसका ओपनिंग बैलेंस 80,000 है। इसके बाद क्या है यूटीआई। यूटीआई जो है बैंक ओवरड्राफ्ट के अंदर, बैंक ओवरड्राफ्ट यहाँ पे बैंक कोडी है। ठीक है, इसका कितना पैसा है, 79,900। इसके बाद क्या है सिटी बैंक, $25,000। फिर क्या है मैनेजर। मैनेजर किसके अंदर है, तो अनसिक्योर्ड लोन के अंदर, कितना 65,000। इसके बाद क्या है सैंड्री क्रेडिटर। सैंड्री क्रेडिटर में कौन कौन से नाम है,
तो अमित है, अरुण लिमिटेड है और बीटा लिमिटेड, लेकिन उसमें डिटेल्स क्रेडिटर बिल वाइज भी दिया हुआ है, ठीक है। तो अमित का सैलरी क्रेडिटर कितना, 45,000। अमित सैलरी क्रेडिटर। अब यहाँ पे मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल जो है उसको हम लोग को यस रखना है, ठीक है। यस क्यों रखना है, क्योंकि हमको बिल वाइज डिटेल दिया हुआ है। कितना, 45,000। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डेट है 1/4, यहाँ पे 2019 होगा ना, तो यहाँ 2019 ने बिल का हम कंपनी डेट ही सुधार देते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, अपना कंपनी का डेट सेम रखिएगा ना। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, अल्ट F2 करते हैं, जो लास्ट में 19 है उसको हम लोग को यहाँ पे 20 कर देना है, ठीक है स्टूडेंट। फिर से F2 दबाएंगे, यहाँ पे भी 20 हो गया, ठीक है। अब हम लोग को करना है एक 4 यहाँ पे लिख दिए, नेम में बिल नंबर, ठीक है। तो बिल नंबर यहाँ क्या है, AM001-290, AM001-290। ड्यू डेट नहीं दिया हुआ है तो छोड़ देंगे, स्पेस दे देंगे, कितना, 25,000। ठीक है स्टूडेंट, फिर से एक 4 ले लेंगे, AM001-291, कितना, 20,000, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद क्या है, अरुण लिमिटेड 38,000, फिर से यहाँ एक 4 ले लेंगे, नेम में बिल नंबर क्या दिया हुआ है, AR002-280, $20,000। फिर से यहाँ एक 4, AR002-281, स्पेस 18,000, ठीक है। फिर क्या है, बाटा लिमिटेड 22,000, कितना, बाटा 003-250, तो बाटा 003-250, ठीक है। इसी तरह हम लोग एक्सेप्ट किए। इसके बाद क्या है, आउटस्टैंडिंग सैलरी करेंट लायबिलिटीज के अंदर 8,000, टेलीफोन 7,000, ठीक है। तो OS क्या है, सैलरी, ये ना, ये किस में है, तो ये है करेंट लायबिलिटी, $8,000। इसके बाद क्या है, टेलीफोन बिल, $7,000, टोटल कितना हुआ, 7,19,900। यहाँ भी टोटल में 7,19,900, ठीक है। अब हमारा लायबिलिटी साइड का खत्म हो गया। अब हम कह रहा किधर, एसेट साइड का बचा हुआ। तो एसेट साइड में क्या है, लैंड है, यहाँ पे लैंड लिख दिए, किसके अंदर है, फिक्स एसेट्स होगा, ठीक है। कितना अमाउंट, 1,90,000,
उसके बाद बिल्डिंग है, बिल्डिंग कितना 3 लाख। फिर क्या है बॉन्ड इन SBI जो इन्वेस्टमेंट के अंदर है 64,000। फिर क्या है कैश, तो स्टूडेंट कैश का तो बनाना नहीं रहता, उसको अभी छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। फिर क्या है SBI बैंक अकाउंट 25,000। फिर क्या है BOB मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक अकाउंट 15,000। फिर क्या है सैंडरी डेप्टर में सुमित लिमिटेड, आलोक प्राइवेट लिमिटेड, इसका कोई अमाउंट नहीं है तो सिर्फ बना के छोड़ देंगे। ये हो जाएगा सैंडरी डेप्टर। यहाँ बिल बाय बिल को यस कर देंगे ना, क्रेडिटर और डेटर में हमेशा यस। इसके बाद क्या था आलोक प्राइवेट लिमिटेड, $1,25,900 डिफरेंस आ रहा है, कहाँ से आ रहा है तो 1,25,900 हम लोग कैश का नहीं लिखे हैं, तो कैश का कैसे लिखेंगे, यहाँ से एस्केप करके बाहर निकलेंगे, अल्टर में चले आएंगे, कैश खोजेंगे तो टाइम लगेगा, डायरेक्ट लिख लिए हम लोग कैश, ठीक है। और यहाँ पे लिख लेंगे 1,25,900, ठीक है स्टूडेंट। तो दोनों बैलेंस हम लोग का मैच कर गया। उसके बाद और नीचे जाते हैं, फिर क्या है देखते हैं। अब हमारा है कंपनी मेंटेन, ये काम करते हैं, इसको थोड़ा और हाइड कर देते हैं ना मिनिमाइज रिबन से। तो यहाँ पे हम लोग कंपनी मेंटेन अकाउंट विथ इन्वेंट्री में करना है। कह रहा है कि प्रेस F11 F2 जो इन्वेंट्री आएगा उससे मेंटेन मल्टीपल गोडाउन और मेंटेन स्टॉक कैटेगरी को यस करना है, ठीक है। हम लोग भी प्रेस करते हैं F11 F2, यहाँ पे मेंटेन मल्टीपल गोडाउन और मेंटेन स्टॉक कैटेगरी को हम लोग यस कर लिए, ठीक है स्टूडेंट। और इंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिए, अगर शॉर्टकट है तो कंट्रोल A से आप शॉर्टकट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है स्टॉक ग्रुप, तो हम लोग को स्टॉक ग्रुप बनाना होगा। यहाँ से बाहर निकल जाएंगे गेटवे ऑफ टैली पे, यहाँ से चले जाएंगे इन्वेंट्री इन्फो, इसके बाद स्टॉक ग्रुप क्रिएट क्या करना है तो स्टॉक ग्रुप जो प्राइमरी के ही अंदर जाएगा, लेकिन शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडेड, इसको हम लोग यस कर देंगे, क्योंकि अगर भविष्य में हमको और कुछ ऐड करना होगा स्टॉक ग्रुप में तो ऐड हो सके, ठीक है। उसके बाद क्या है टेलीविजन स्टॉक ग्रुप, म्यूजिक सिस्टम स्टॉक ग्रुप, तो हम लोग भी लिख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर क्या बोला है सोनी टीवी फिलिप्स टीवी अंडर टेलीविजन बना लेते हैं, सोनी टीवी टेलीविजन फिलिप्स टीवी अंडर टेलीविजन। फिर क्या है सोनी म्यूजिक सिस्टम फिलिप्स म्यूजिक सिस्टम अंडर म्यूजिक सिस्टम। ठीक है स्टूडेंट,
अब यहाँ पे है स्टॉक कैटेगरी। अभी हम लोग क्या बनाया, स्टॉक ग्रुप। तो स्टॉक ग्रुप क्यों बनाया कि अगर कोई सामान हमारे पास आता है वो किस ग्रुप का है, किस विभाग का, इसलिए हम लोग ग्रुप बनाए। ठीक है, अब बनाना हम लोग को स्टॉक कैटेगरी। कैटेगरी का मतलब कि वो कौन सा कैटेगरी है। जैसे अगर हम टीवी खरीदते हैं तो कितने इंचेज का है, क्या है। अगर आप सीडी डीवीडी प्लेयर खरीदते हैं तो किस कंपनी का सीडी है, किस प्लेयर है। ठीक है, तो अब हम लोग को करना है स्टॉक कैटेगरी क्रिएट। ठीक है, तो कैटेगरी क्रिएट करने के लिए क्या करना है, यहाँ से एस्केप करके बाहर निकल जाना है। स्टॉक कैटेगरी वहीं पे नीचे उसमें क्लियर करना है। ठीक है, क्या है इसमें कि टेलीविजन अंडर प्राइमरी, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग टेलीविजन अंडर प्राइमरी है। ठीक है, फिर क्या है उसके नीचे 14 इंचेज और 25 इंचेज जो है टेलीविजन के अंदर दोनों। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 14 INCHES। ठीक है, टेलीविजन, फिर 25 इंचेस। ठीक है, टेलीविजन। उसके बाद क्या है म्यूजिक सिस्टम, तो अंडर प्राइमरी म्यूजिक सिस्टम प्राइमरी है। फिर के म्यूजिक सिस्टम में क्या है सीडी प्लेयर डीवीडी प्लेयर अंदर म्यूजिक सिस्टम, आप देख सकते हैं भली भांति। तो हम यहाँ पे सीडी प्लेयर म्यूजिक सिस्टम डीवीडी प्लेयर म्यूजिक सिस्टम, फिर क्या है ये भी दोनों खत्म। अब बोल रहा है गोडाउन क्रिएशन। ठीक है, तो गोडाउन क्रिएशन हम लोग कर देंगे जिसमें पाकी है और पलामू है अंडर प्राइमरी। तो यहाँ से बाहर निकलेंगे, गोडाउन चले जाएंगे, पाकी, इधर कुछ नहीं करना है प्राइमरी। एक मिनट स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग को इसका यस करना है ऑप्शन ये वाला। ठीक है, क्योंकि अगर थर्ड पार्टी को भी जरूरत होगा तो उस गोडाउन में माल रख सकता है या वहां से कुछ और कुछ कर सकता है। फिर है पलामू, फिर बाहर निकल जाएंगे। फिर क्या है यूनिट ऑफ मेजर। यूनिट ऑफ मेजर कहने का मतलब कि आप जो चीज खरीदिएगा उसका सिंबल क्या होगा। तो यहाँ सिंबल में पीसीएस दिया है, फॉर्मल नेम पीसेस। तो बाहर निकलेंगे यूनिट ऑफ मेजर क्या है पीसीएस। ठीक है, नाम ऑलरेडी एग्जिट यहाँ लिख दिया स्टूडेंट, तो हो सकता है इस कंपनी में बना होगा, हम लोग देख सकते हैं अल्टर में जाके। ठीक है, देखिए यहाँ पे पीसीएस बना हुआ है, फॉर्मल नेम PEICES। ठीक है, अब हम लोग को ये भी खत्म हो गया। अब हल्का फिर नीचे जाते हैं। अब हमारा स्टॉक नेम। स्टॉक नेम कहने का मतलब कि अब पीछे जो हम लोग कर रहे थे वो तो कैटेगरी ये सब कर रहे थे कि हाँ ये सामान आएगा हमारे पास, इस विभाग का आएगा, इस ग्रुप का आएगा, ये चीज आएगा, वो चीज आएगा। अब हमारे पास फाइनल सामान पहुंच रहा है कि हमारे पास पहुंच क्या क्या रहा है, जो स्टॉक नेम दिया है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप इसको देख सकते हैं अच्छे से। ठीक है, तो स्टॉक नेम में हम लोग को जाना है, यहाँ से बाहर निकालेंगे स्टॉक आइटम, देन देख लेते हैं कि कुछ बना हुआ नहीं ना है, बना हुआ उसको हटा देंगे Alt D से। ठीक है, क्योंकि ये हमको दिक्कत करेगा। क्रिएट करते हैं, क्या चीज है, तो यहाँ पे सोनी टीवी 25 इंच एक एक करके बनाएंगे। ठीक है, तो सोनी टीवी, अगर टीवी है तो टेलीविजन ही जाएगा। कैटेगरी अब पूछ रहा है, देखिए स्टूडेंट, वहां बनाने से यही फायदा है कि हमें यहाँ पे नहीं बनाना होगा, नहीं तो हमको यहाँ पे बनाना होता। ठीक है, तो अगर आप जब सीखिएगा थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा, मन से सीखिएगा, तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि है क्या, हम लोग क्यों वहां बनाए थे। ठीक है स्टूडेंट, तो हम इसीलिए वहां बनाए थे कि हमको यहाँ पे बनाने का जरूरत नहीं पड़े। अब यहाँ पे 25 इंचेस यूनिट पीसीएस, यहाँ पे एक ऑप्शन यस करना होगा, सेट स्टैंडर्ड रेट्स। ये क्यों यस करेंगे, क्योंकि ये जो है स्टूडेंट वो हमारा जब परचेज कॉस्ट और सेल कॉस्ट दिया रहेगा तब इस ऑप्शन को हमें यस कर लेना है। ठीक है,
तो देखिए परचेज कॉस्ट भी दिया हुआ है, टोटल क्वांटिटी दिया हुआ है, पाकी में है, पलामू में है, अमाउंट इतना है, टोटल सेल कॉस्ट इतना है, दोनों कॉस्ट दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ इसीलिए ले लिए, ठीक है। तो इसको यस किए। स्टैंडर्ड कॉस्ट में हमेशा परचेज वाला, तो परचेज में कितना है अमाउंट 12,000, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद सेलिंग में कितना है, तो सेलिंग में 13,000, फिर एंटर करके आ जाना, यहाँ पे कुछ नहीं लिखना। टोटल क्वांटिटी कितना है 8 पीस, ठीक है। तो हम लोग यहाँ 8 लिखे। अब यहाँ पूछ रहा है पाकी पलामू मेन कहाँ है, तो पहले पाकी में कितना पीस, तो देख रहा है 5 पीस, 5 पीस ले लेंगे। रेट यहाँ जो लेना है हमेशा परचेज कॉस्ट वाला ही रेट लेना है, सेलिंग वाला नहीं लेना है। तो 12,000। पलामू में भी है 3 पीस 12,000, ठीक है। टोटल अमाउंट कितना है 96,000। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसका टोटल अमाउंट 96,000, अगर सही है तब सही है, ठीक है स्टूडेंट। तो इंटर करके आया एक्सेप्ट। फिर क्या है फिलिप्स टीवी 14 इंचेज, फिलिप्स टीवी टेलीविजन अंडर हो जाएगा, 14 हो जाएगा, पीसीएस फिर से यस कर लेंगे। अब इसका क्या है परचेज है 10,000, सेल है 11,000, इधर 10,000 फिर इधर 11,000। क्वांटिटी कितना है, टोटल क्वांटिटी जो है इसका फिलिप्स का वो है 6 पीस, 4 पीस पाकी में, 2 पीस पलामू में, 6 पीस पाकी में, 4 पीस, 10,000 रेट हो जाएगा, पलामू 10,000, 60,000 का टोटल है। आप देख सकते हैं उसका 60,000 टोटल है, ठीक है। इसके बाद है सोनी म्यूजिक सिस्टम, तो सोनी म्यूजिक सिस्टम कितना 6,000 और 6500, तो सोनी म्यूजिक सिस्टम ये हो जाएगा म्यूजिक सिस्टम, कुछ नहीं हो जाएगा कैटेगरी, क्योंकि इसका कोई कैटेगरी नहीं होता है। अगर आप देना चाहते हैं तो म्यूजिक सिस्टम दे सकते हैं, पर कोई फायदा नहीं है, अगर यहाँ नहीं भी देंगे तो कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। फिर से यहाँ पीसीएस स्टैंडर्ड रेट को यस, परचेज में था 6,000, आप देख लीजिए, और यहाँ पे 6500, ठीक है। फिर टोटल क्वांटिटी आप यहाँ पे अभी देख सकते हैं कि सोनी म्यूजिक सिस्टम का कितना है 6,000 और सेल कॉस्ट 6500, ठीक है। टोटल है 10 पीस, पाकी में 6, पलामू में 4, 6, फिर यहाँ पे 6,000 ही देना है, पलामू 4 पीस खुद आ गया, 6,000 का रेट ले लेंगे, टोटल 60,000 भी आया, देख लीजिए एक बार आप भी, इसका भी टोटल 60,000 है, ठीक है। फिर है फिलिप्स म्यूजिक सिस्टम, यहाँ लिख लेंगे फिलिप्स म्यूजिक सिस्टम, ये भी हो जाएगा म्यूजिक सिस्टम, नॉट एप्लीकेबल, पीसीएस फिर यस। इसका यहाँ पे देखना होगा, तो इसका जो है वो 5500 है और 6,000 है, तो 5500 9 6,000, ठीक है। फिर यहाँ पे टोटल क्वांटिटी कितना है 10 पीस 8 और 2, 10 पीस पाकी 8 पीस 5500, पलामू में 2 पीस 5500, 55,000, ठीक है 55। हेलो 1 मिनट, यहाँ पे 8 पीस था टोटल, 2 और 6, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सुधारना होगा, सुधारने के लिए एस्केप कर लेंगे, अल्टर फिलिप्स म्यूजिक सिस्टम, थोड़ा सा स्टूडेंट यहाँ पे गड़बड़ हुआ है ना, कुछ नहीं बाकी ठीक है, बस यहाँ 10 के जगह 8 पीस है, यहाँ 2 पीस है और यहाँ 6 पीस है, ठीक है। 44,000 टोटल है। फिर से हम लोग क्रिएट करेंगे, कोई बात नहीं, होता है थोड़ा बहुत।
फिर से है सोनी CD 2500 और 2700। सोनी CD यहाँ पे सोनी CD जो है म्यूजिक सिस्टम हो जाएगा, CD प्लेयर हो जाएगा। फिर से यहाँ यस कितना करना 2500 2700, इधर 2500 इधर 2700। टोटल क्वांटिटी 10 पीस, बाकी में 8 पीस 2500, पलामू में 2 पीस 2500, टोटल 25,000। कितना है 25,000। फिर है फिलिप्स CD 3000 3200। फिलिप्स CD म्यूजिक सिस्टम, CD प्लेयर आप दे सकते हैं। फिर यस कितना 3000 और 3200, 3200। टोटल कितना है 9 पीस 6 और 3, 9 पीस, बाकी 6 पीस 3000, पलामू 3 पीस 3000, टोटल 27,000। वही 27,000 वहां भी है। ठीक है, तो ये हमारा स्टॉक आइटम। एक बार फिर से स्टूडेंट, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी भी सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी भी टाइम है। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन एंट्री करना है। ठीक है, जर्नल एंट्री। क्या पीस क्वेश्चन है 8 पीस, ज्यादा टाइम तो लगेगा नहीं, जल्दी जल्दी हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है हम लोग को कि सबसे पहला क्वेश्चन है बाउट सोनी टीवी 25 इंचेस 5 PCS एट द रेट ऑफ 12,000 इच फ्रॉम अरुण लिमिटेड ड्यूज डेज 20/1/2020 को बिल नंबर ARM 00275। मतलब कहने का मतलब हुआ कि बाउट मतलब परचेज कर रहा है क्या चीज, सोनी टीवी। किससे, अरुण लिमिटेड से, मतलब हम लोग अरुण लिमिटेड से खरीद रहे हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले अब यहाँ पे क्या करना होगा, टैली में एस्केप कर लेना होगा और चले जाना होगा अकाउंटिंग वाउचर में। ठीक है स्टूडेंट, अब अकाउंटिंग वाउचर में यहाँ जो है वो F9 प्रेस कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि परचेज के लिए F9 होता है। और 1 मिनट यहाँ पे कोर्स सेंटर क्लासेस मांग रहा है, उसको हम लोग बंद कर लेते हैं। तो F11 प्रेस करेंगे और F1। इसमें देखिएगा स्टूडेंट मेंटेन कॉस्ट सेंटर ये सब कहीं पे ऑन है। ठीक है, इसको हम लोग नो कर देते हैं। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर मांग रहा है, यानी बिल नंबर। बिल नंबर क्या था ARM 001 275। तो हम लोग भी यहाँ लिख लेंगे ARM 001 275। किससे खरीद रहे हैं, तो नाम क्या दिया हुआ है अरुण लिमिटेड। यहाँ पे अरुण चूज कर लेंगे। लेजर बनाने से यहाँ पे देखिए हम लोग को फायदा हो रहा है, नहीं तो हम लोग को यहाँ पे बनाना पड़ता अभी। ठीक है, इधर फिल को नहीं करना है, अगर करना चाहते हैं एड्रेस है आपके पास तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप अभी फ्री मोड में है, एजुकेशनल मोड में। परचेज लेजर में एक लेजर बनाना होगा परचेज अकाउंट, तो जो अल्ट सी से देख लेते हैं, नहीं बना हुआ है, अल्ट सी प्रेस कर यहाँ पे परचेज अकाउंट जो जाएगा किसके अंदर, परचेज के अंदर ही। ठीक है, बाकी एक्सेप्ट। क्या खरीद रहे हैं हम लोग, सोनी टीवी। सोनी टीवी पर सोनी टीवी कौन सा खरीद रहे हैं स्टूडेंट, तो सोनी टीवी लिखना छूट गया है और सैमसंग टीवी भी लिख दिया, फिलिप टीवी यहाँ लिखना छूट गया कि कितना इंचेज का। तो सोनी टीवी तो एक ही हुआ था ही, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं बैक में 25 इंचेज का। देखिए कहाँ पे है सोनी टीवी फिलिप टीवी टेलीविजन, तो एक ही को था और हम लोग लिए हैं उसका। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ सोनी टीवी 25 इंच, तो दिक्कत नहीं है। गोडाउन का पीस कह रहा है यहाँ पे लेने 5 पीस। 5 पीस यानी किसमें है, पांकी में है, तो ले लेते हैं पांकी से। नहीं तो इसे क्या होगा ना कि एक बार गोडाउन से 2 पीस लेना होगा, उसमें 3 पीस लेना होगा, तो हमको ज्यादा भाड़ा खर्च हो जाएगा, मतलब कैरेज ज्यादा लगेगा। तो हम एक ही जगह चूज कर लेंगे पलामू। 5 पीस देखिए 12,000 का रेट खुद आ गया, क्योंकि हम लोग
फिल किए हुए हैं कि परचेज करते समय स्टैंडर्ड रेट में 12,000 रुपया लगेगा। ठीक है, नाउ इसको एक्सेप्ट कर लेंगे क्योंकि और कुछ नहीं है। न्यू रेफरेंस ले लेंगे, फिर से बिल नंबर, ड्यू डेट यहाँ 20 दिन बोला था तो 20 दिन ले लिया। ठीक है, और एक्सेप्ट। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है, बाउट म्यूजिक सिस्टम ऑफ फिलिप्स CD 3 पीसेस 3000 H फॉर अमित, बिल नंबर AMT 001 276। तो AMT 001 276 अमित से ले हैं। ठीक है, परचेज कर रहे हैं क्या चीज, फिलिप्स CD, कितना 3 पीस, तो कहीं से भी ले लेते हैं, 3 पीसेस है 3000 रेट आ गया। ठीक है, इसमें ड्यू डेज बोला है क्या, तो इसमें है ऑन ड्यू डेज नहीं बोला है, तो इतना ही से एक्सेप्ट कर देंगे। ठीक है, नाउ थर्ड क्वेश्चन क्या है, पेड टू अमाउंट 45,000 आफ्टर 7% डिस्काउंट, बिल नंबर AM00290 M00291। ठीक है, पेड मतलब पेमेंट, तो किसमें, F5 में। ठीक है, किसको पेमेंट करना है, तो अमित को। अगेंस्ट बिल पूछ रहा है, तो स्टूडेंट फिर से बता दें, यहाँ पे एक बार ऐसे बता चुके हैं हम बहुत बार पहले भी, फिर से बता दें कि अगर आप पेमेंट और रिसीव कीजिएगा तो अगेंस्ट रेफरेंस, और जब सेल कीजिएगा और परचेज तो न्यू रेफरेंस। ठीक है, तो अगेंस्ट ले लेते हैं, 290 को बोला था पूरा ले लिए, फिर से अगेंस्ट करेंगे और 291 भी ले लेंगे, 45,000 हो गया है। ठीक है, लेकिन एक चीज बोला है स्टूडेंट कि यहाँ 7% जो है वो डिस्काउंट कर लेना है तब पेमेंट करना है, तो यहाँ पे हम लोग डिस्काउंट बनाएंगे, नहीं बना हुआ है Alt C से बना लेंगे। डिस्काउंट जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्योंकि अलाउ कर रहा है। ठीक है, एक मिनट यहाँ पे थोड़ा आराम से, डिस्काउंट कितना तो नहीं पता चल रहा है, अगर हमको डायरेक्ट निकालना नहीं आ रहा तो आप कैलकुलेटर ऑन कर सकते हैं। कैलकुलेटर ऑन करने के लिए क्या है, तो कैलकुलेटर ऑन करने के लिए कंट्रोल N होता है। ठीक है, या अगर आप इस जगह पे हैं यहीं पे, तो यहाँ Alt C अगर आप करिएगा तो डायरेक्ट नीचे कैलकुलेटर खुलेगा। ठीक है, इसमें और कंट्रोल N में क्या अंतर है कि कंट्रोल N से यहाँ पे आपको खुद से लिखना होगा, और Alt C से जब यहाँ पे कीजिएगा तो नहीं लिखना होगा, वो खुद आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं कितना, 40,000 इंटू 7%, जैसे इंटर करेंगे वहां खुद फिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ जा रहा है ना थोड़ा सा, तो इसको कंट्रोल इंटर से उसको एडिट कीजिए, नीचे का जो कॉस्ट सेंटर आर एप्लीकेबल है वो नो रहेगा। ठीक है, चलिए बाकी जो कुछ नहीं बोला तो कैश ही जाएगा, कैश पेमेंट कर दिया मैं। ठीक है, अब दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पेड टू अरुण लिमिटेड लास्ट ईयर ड्यूज बिल, मतलब लास्ट ईयर का जो अरुण लिमिटेड का बिल है वो पेमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग पेमेंट कर लेते हैं, किसका, अरुण लिमिटेड। लास्ट ईयर कौन सा होगा, तो 20 और 18 वाला था हमको याद है। अगर डाउट लग रहा है स्टूडेंट तो यहाँ पे आप ऊपर करके देख सकते हैं, थोड़ा सा बैक होके देखिए, अरुण लिमिटेड 38,280 281। ठीक है, ये होता है लास्ट ईयर, और वो जो एक और बिल था वो हुआ करेंट ईयर का। ठीक है, तो यहाँ पे 280 ले लिए, फिर से अगेंस्ट ले लेते हैं 281 38 पूरा ले लेंगे क्योंकि वो दोनों बिल को बोला है, कुछ नहीं बोला तो कैश ही होगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, बाउट फ्रॉम अरुण लिमिटेड फिलिप्स CD 3000। अच्छा, बाउट 3 पीस CD और कोई पीसेस नहीं तो एक पीस ही होगा, 3000 का रेट, सोनी CD 2500, एडिशनल चार्जेस परचेज टैक्स 3%, बिल नंबर ARM 001। चलते हैं बाउट मतलब परचेज, तो F9 प्रेस कर लेंगे, ARM/002। अच्छा, यहाँ पे क्या बोला है 5 नंबर बाउट ही ना, चलिए ठीक है, यहाँ पे बोल दिया अरुण लिमिटेड, यहाँ परचेज अकाउंट क्या क्या, तो फिलिप्स का हो गया CD कितना पीस, तो कुछ नहीं बोला, एक पीस ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर क्या बोला है, तो उसके बाद बोला है सोनी CD 2500, यहीं पे हम लोग ले लेंगे, इसको एक्सेप्ट करके नहीं लेंगे
क्योंकि वो भी सही होगा, पर वहां अगर हमको एक ही बार में 4 करना है तो हमको एक एक सीखना होगा ना, तो यहीं पे हम लोग सोनी सीडी भी ले लेंगे। ठीक है, एक पीसेस कहीं भी ले लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन इसमें बोला है कुछ एडिशनल चार्जेस। क्या बोला है कि एडिशनल चार्जेस एज परचेज टैक्स, कितना 3%। अगर हम यहाँ पे अल्ट सी करते हैं तो वो हमारा आइटम बनेगा, एक बार और इंटर करना होगा। यहाँ पे अल्ट सी से बना लो परचेज टैक्स, ये जो जाएगा वो चला जाएगा ड्यूटी टैक्सेस। यहाँ पे कुछ नहीं, कंट्रोल ए से डायरेक्ट एक्सेप्ट 3%, 3 लिख के इंटर कर देंगे, वो खुद से कैलकुलेट कर लेगा। अगर आपको खुद से कैलकुलेट करके देखना है तो देख सकते हैं, कंट्रोल एन से कैलकुलेटर खोलिए, टोटल अमाउंट कितना है 5500 इंटू 3%, इंटर, देखिए 165 आया। ठीक है, तो वही चीज हमारा वहां निकल गया। अब इंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ड्यू डेज क्या बोला है तो देख लेते हैं, हम लोग को ड्यू डेज बोला होगा तो ले लेंगे, ड्यू डेज का कहीं बात नहीं है। ठीक है, इंटर करके एक्सेप्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेल सोनी टीवी 25 इंचेज वाला 4 पीस 12,500 ईच, फिलिप्स सीडी 3 पीस 3300 ईच, सुमित लिमिटेड फॉर ड्यू डेज 37, बिल नंबर SL02। तो सेल कर रहे हैं यानी F8 SL/002, किसको बेच रहे हैं तो यहाँ लिखा हुआ है सुमित लिमिटेड। यहाँ पे हम लोग सुमित ले लिए। अब यहाँ पे एलसी से सेल्स का भी लेजर बना लेंगे। क्या क्या बेच रहे हैं, लिखा हुआ है सोनी टीवी 25 इंचेज 4 पीसेस, सोनी टीवी 4 पीस कहाँ से, तो 4 पीस पाकी में ले लेते हैं 4 पीस, लेकिन 12,500 ही बोला है तो 12,500 इसको कर देंगे। फिर क्या बोला है फिलिप्स सीडी कितना 3 पीस 3300 का रेट, कैसे भी ले लीजिए 3200, रेट कितना यहाँ दिया है 3300, तो इसको हम लोग 33 कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, और कुछ बोला है क्या, नहीं और कुछ नहीं बोला है, बस ड्यू डेज है 37, थोड़ा सा याद रखिएगा। एक्सेप्ट करते हैं, न्यू रेफरेंस। अब फिर से यहाँ बिल नंबर लिखना होगा SL002। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा एक चीज स्टूडेंट, अगर आपको किसी को बिल देना है, अभी तक बिल हम लोग नहीं निकाला है, अगर बिल देना है तो पेज अप कीजिए और अल्ट पी से प्रिंट होता है, इंटर कीजिए। और एक अगर आपके सिस्टम में कोई दिक्कत होगा तो यहाँ अल्ट आई से कर लीजिएगा, यहाँ लिखा हुआ है नो प्रीव्यू, अगर अल्ट आई अभी करते हैं तो नो प्रीव्यू हो जाएगा, मतलब नहीं दिखाएगा। अगर अल्ट एल करते हैं अभी आई तो यहाँ पे आई है ना विथ प्रीव्यू, मतलब दिखाएगा। जैसे इंटर कीजिए तो देखिए इस तरह से बिल होता है। जूम करने के लिए अल्ट जेड होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ डेट दिया हुआ है, किस तारीख को खरीदे हैं, एबीसी का इनवॉइस है, पार्टी का नाम सुमित लिमिटेड है, और इनवॉइस नंबर 1 है, रेफरेंस नंबर ये है। ठीक है, क्या क्या सिस्टम बेचे हैं, कितना का रेट से बेचे हैं वो दिया हुआ है, नीचे में ऑथोराइज का सिग्नेचर वगैरह ये सब, इनर 59,900, इसी तरह आप बिल देख सकते हैं मिला के, सेम बिल ऐसी होता है। ठीक है, एस्केप करके बाहर निकल जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, रिटर्न एक पीस सोनी टीवी 25 इंचेज टू अरुण लिमिटेड फ्रॉम पाकी से डेबिट नोट बिल नंबर अगेंस्ट बिल नंबर ARM 00275 वाला है बिल। ठीक है, स्टूडेंट यहाँ पे रिटर्न कर रहा है, मतलब कि अरुण लिमिटेड जो है वो कभी हम उससे कभी खरीदे थे, एक पीस बच गया है तो वो चाहे खराब निकल गया, वो हमको रिटर्न करना है, यानी डेबिट नोट करना है। डेबिट नोट का ऑप्शन होता है, देखिए यहाँ कंट्रोल डबल लाइनिंग है ना, कंट्रोल F9 से डेबिट नोट, लेकिन ये अभी हाईलाइट नहीं है। तो इसको हाईलाइट करने के लिए क्या करना होगा, आपको इसका ऑप्शन यस करना होगा। तो यहाँ पे F11 F2 प्रेस करेंगे, इंटर करके राइट साइड में चले जाएंगे और एक ऑप्शन आता है यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट, इसको यस, क्रेडिट इनवॉइस यस, डेबिट इनवॉइस यस, क्योंकि हम लोग इनवॉइस मोड में है। ठीक है, और एक्सेप्ट कर देंगे। कंट्रोल F8 प्रेस F9,
क्योंकि डेबिट नोट है, ठीक है। पूछा ओरिजिनल इनवॉइस नंबर क्या है जो रिटर्न कर रहे हैं वो, तो लिखा हुआ है DN001, यहाँ लिख लेंगे DN001 अरुण लिमिटेड। अब यहाँ पे बात आता है कि हम परचेज लेजर में परचेज अकाउंट लिखे या परचेज रिटर्न लिखे। तो अगर स्टूडेंट यहाँ पे परचेज अकाउंट भी लिखे तो भी गलत नहीं है, परचेज रिटर्न लिखे तो भी गलत नहीं है, क्योंकि काम जो है वो परचेज से ही संबंधित है, ठीक है। नेम ऑफ आइटम सोनी टीवी है, सोनी टीवी ले लेंगे। कितना पीस, तो कोई भी एक गोडाउन से ले लेते हैं, एक ही पीस है ना, तो एक पीस हम रिटर्न, कितना 12,000। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग जब खरीद रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन अरुण लिमिटेड तो कितना 12,000 रेट जब दिया है, तब जब रिटर्न करेंगे तो कितना एक पीस सी 12,000 के हिसाब से ना रिटर्न करेंगे, ठीक है, इसीलिए 12,000। फिर इंटर करेंगे। लास्ट में फिर से जब रिटर्निंग होता है तो अगेंस्ट रेफरेंस होता है, कौन सा 275 वाला बोला था ना, तो यही ले लेंगे, ठीक है 12,000 और एक्सेप्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिसीव फ्रॉम सुमित लिमिटेड 59,900 रुपया अगेंस्ट बिल SL 002। तो रिसीव कर लेते हैं हम लोग F6। किससे रिसीव करना है, तो सुमित लिमिटेड से। क्या SL 002 कितना रिसीव करना है, दिया है हाँ 59,900, तो वही 59,900 आ गया, ठीक है। इसको हम लोग कैश में ले लेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है, तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। अब स्टूडेंट कितने के मन में सवाल होता है ना कि सर अगर अभी हम जितना भी बनाए हैं सारे एंट्री को देखना है, तो पेज अप करके यहाँ से आप सिस्टम के एक राइट साइड में टॉप में ऊपर में है दिया हुआ पेज अप पेज डाउन, तो पेज अप करके देख सकते हैं, पर एक एक करके। अगर एक ही बार में आपको सब देखना है तो क्या करेंगे, यहाँ से एस्केप करेंगे और डिस्प्ले में चले जाएंगे, डे बुक में चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका मिल गया। अगर इसी को आप इंटर, जिसको देखना है इंटर कीजिए, मिल जाएगा, ठीक है। अगर स्टूडेंट यहाँ पे मान लेते हैं एक दो हम जहाँ तहाँ चेक कर लिए, फिर बाद में भूल जा रहे हैं किसको चेक किए, तो उसके लिए जैसे इस लाइन को हमको चेक कर लिया अरुण लिमिटेड को, तो यहाँ स्पेस बटन दे देंगे, फिर नीचे में मान लेते हैं ये बटन चिप लिए, ठीक है। इसी तरह तो इससे क्या होगा कि आप यहाँ कंफ्यूज नहीं होइएगा किसको किसको चेक कर लिए, तो स्पेस जिस पे दीजिएगा ग्रीन लाइनिंग हो जाएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट, इंटर कीजिएगा तो वो ठीक है। अगर आप इसको सिर्फ बिल निकालना है या सिर्फ यहीं पे डेबिट क्रेडिट देखना है तो Alt F1 प्रेस कीजिए, देखिए यहाँ पे डेबिट क्रेडिट। इसका अगर आप किसी को देना है, मान लेते हैं बिल निकाल के कि क्या क्या कितना का था, तो Alt P प्रेस कीजिए और इंटर कर दीजिए, ये होता हमारा बिल। Alt Z से चूज कर दीजिए, देखिए किसको पेमेंट किए हैं, किससे रिसीव किए हैं, किससे रिटर्न हुआ है, किसको सेल किए हैं, किससे परचेज हुआ है, ठीक है, कितना कितना पैसा वो, ठीक है। तो अगर इसी को आपको प्रिंट करना है तो ऐसे प्रिंट कर सकते हैं, मेल करना है तो मेल कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, और अच्छा तो लगना भी चाहिए, और प्लीज अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको नीचे लिंक दे दिया जाएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट, थैंक्स।